जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण नायो मिले जो फूलन में बास। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास। मनसा बचा कर मना सुखी बिहारी दास। बोले श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारीन देवजी महाराज निज जनों को स्वामी जी महाराज के अनन्यता के बारे में, श्री धाम वृंदावन चंद्र जी के बारे में, प्रिया लाल जी के बारे में समझाते हुए बोले कि जिते बचन गुरुदेव के। श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज ने कहा कि जो भी नित्य विहार के बारे में और श्री स्वामी जी के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा है, जीते बचन गुरुदेव के तीन ही सो परतीत वेद पुराण ने जो कहो सो कहो अपनी रीति। इसी बात को श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज परिपुष्टि कर रहे हैं कि जो भी वचन है, जो भी कुछ भी श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, उन्हीं वचनों पर तुम विश्वास करो। और वेद पुराणों ने जो कुछ कहा है वो उन्होंने अपनी रीति अनुसार वैदिक धर्म के बारे में उन्होंने समझाया है। अपनी रीति उन्होंने वेद ने पुकारा है। परंतु हमारे श्री स्वामी जी महाराज के बारे में श्री गुरुदेव जी ने जो कुछ कहा है, उन्हीं बातों पर विश्वास करके चलो। साखी प्रगट प्रहलाद की दुखे बावन भक्त सकाम। साकत सूद मले चलो तिनकी केतिक मान। गुरुदेव जी बोले कि ऊंचे कुल को ब्राह्मण भी क्यों न हो, जाति को ब्राह्मण हो, परंतु सकाम भक्ति करने वाला हो तो श्री हरि भी अच्छो नहीं मानते। जो सकामी भक्तों को तो श्री हरि चाहते ही नहीं। इस विषय को भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी ने स्पष्ट कहा है। फिर साकत सूद मलेच्छ की सकाम भक्ति पर श्री हरि रीझ कैसे सकते हैं? अर्थात सकामी भक्तों पर भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। झूठी बीची बसी ठाई बनी बनी चले बरात। ब्याह दुल्हनी दुल्हो बे भात खाई भज जा। श्री गुरुदेव जी बोले कि देखो संसार में शादी होती है दूल्हा दुल्हन की, और वे ही दोनों ब्याह के सार सुख को भोगते हैं। परंतु बराती लोग भी झूठ मूठ के सज धज करके चले जाते हैं। मिठाई खाते हैं, दाल भात खाते हैं, पूरी सब्जी खाते हैं
और अपने घर लौट जाते हैं। परंतु जब शादी में जाते हैं किसी के यहाँ तो सज धज करके जाते हैं। उनका सजना धजना गुरुदेव जी कह रहे हैं बेकार है, क्योंकि सार सुख तो केवल दूल्हा दुल्हन को ही मिलता है शादी का। तो बाराती लोग भी झूठ मूठ के जो है सज धज करके जाते हैं, खा पी करके अपने अपने घर लौट के आते हैं। तैसे ही जो शिष्य ने परमार्थ सिद्धि के लिए साधन करके वस्तु को प्राप्त करना है, तुमने जो उद्देश्य बनाया है घर से चलते समय कि हम अब जा करके ठाकुर जी को भजन करेंगे, ठाकुर जी को भजन करके ठाकुर जी को ले जाएंगे, ठाकुर जी को प्राप्त करेंगे। अगर भजन करना है, उस श्री हरि के सन्मुख प्राप्त करना है, तो उसी तरह से उन्हीं सिद्धांत को उपदेश एवं साधनों को भली भांति समझना चाहिए। गुरु ने भी शिष्य के जो है सन्मुख, जब सन्मुख आ जाए तो उसके अंतःकरण को साफ करके उसे जो है परम रस रीति के बारे में बताना चाहिए। ऐसे गुरु शिष्य ही परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। उनके मनोरथ सिद्धि के लिए और जो है कोई भी साधन नहीं है। अगर मनोरथ सिद्ध करने के लिए चाहते हो, मनोरथ सिद्ध करना है, तो ठाकुर जी को भजन करो। तुम सोच समझ करके भजन में लग जाओ, तभी ही तुम्हारे जो है मनोरथ सिद्ध होंगे। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इसी तरह से जो गुरुजी है, जो साधक पास में आते ही उसको जो है अंतःकरण को शुद्धि करके भजन साधन को मार्ग बता करके एकांत में रख करके उसको जो है भजन करने के लिए सिखाना चाहिए। और साधक को भी अपने गुरु आज्ञा पर चल करके गुरु जी महाराज जैसे जैसे बताएंगे तैसे ही आचरण करना चाहिए, तभी मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। जिन लोगों को परमार्थ साथ सुख निभाने को उद्देश्य नहीं है, जो लोग घर छोड़ करके आए हैं लेकिन उद्देश्य सही नहीं है, वही जन बरातियों की तरह ऊपर ऊपर से गुरु शिष्य को संबंध बना लेते हैं, परमार्थ को भेष बना करके रहनी रीति को रसरी सिद्धांत को समझने की चेष्टा ही नहीं करते। कभी गुरु जी से ये नहीं पूछते कि हमारा सिद्धांत क्या है, हमें कैसे चलना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, कुछ नहीं। अपने जन्म को इसी तरह से वो बेकार में ही खो देते हैं। बाझ बिगुची बेगी गर्भवती घराए छूचे ही विमुख लरे श्री बिहारी दास डरा। जैसे एक गर्भवती स्त्री है, एक बांझ है, दोनों में किसी कारणवश लड़ाई होती है। लड़ाई करते समय गर्भवती स्त्री तो अपने जो है गर्भ को रक्षा करते हुए बहुत सावधानी से लड़ती है, और बाज जो है बैयर जो है उछल उछल करके बेग बेग के हाथ पैर फेंक फेंक करके लड़ने आती है। उसको कोई डर नहीं है। एक गर्भवती है, उसको अपने गर्भ की रक्षा भी करनी है और सामने वाले से भी भिड़नी है। और जो बाज है उसे कोई चिंता नहीं है, हाथ पैर फेंक फेंक करके उछल उछल करके लड़ने आती है। तैसे ही परमार्थ से विहीन बाज सदृश छुट हृदय वाले मानव उछल उछल करके लड़ते हैं। एक तो परमार्थी हो और एक संसारी हो, बाज हो, छोटे हृदय वाला हो। वो कैसे लड़ेगा? वो उछल उछल करके कूद कूद करके उससे लड़ेगा। परंतु जो बिहारी दास है, जो बिहारी दास और संसारियों के दोनों को लड़ाया जाए तो गुरुदेव जी महाराज बोले
कि बिहारी दास तो अपने इष्ट को प्रतिभाव रूपी भाव बना करके जो भाव रूपी गर्भ को रक्षा करते हुए हानि न पहुंचाए या भाव से वो सावधानी से बोलता है। उसको गाली गलौज भी नहीं करता वो बिहारी दास, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है संसारी उछल उछल करके आता है लड़ने के लिए। बिहारी दास के हृदय में इष्ट के प्रति भाव रूपी गर्व होने के कारण वो इस तरह से लड़ नहीं सकता और सावधानी से अपना कार्य करता है। इसीलिए गुरुदेव जी महाराज बोले या तो वो बात करते समय भी बिहारी दास सोच समझ करके बात करते हैं कि कोई बात हमारे जीव गलत बात न बोले, हमारे मुंह से गलत शब्द उच्चारण न हो। या भाव से बिहारी दास बोलते समय भी बहुत सावधानी पूर्वक बोलते हैं। मरबो यह अहंकार यह दोई देखी विचार, श्री बिहारी दास अमृत अचे को बिरलो सके संभार। भावुक उपासक तो अपनी वस्तु को ऐसे संभाल करके रखता है कि जगत की हार जीत सुख दुख हानि लाभ मान अपमान मानो उसने सब कुछ ही छोड़ दिया, उसके सब कुछ मर गए हो भीतर ही भीतर। मान अपमान सुख दुख हानि लाभ कोई मतलब नहीं है, केवल उसे अपने वस्तु से मतलब है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो बहिर्मुख लोग होते हैं अपने अहंकार अभिमान में भर करके मानो ऐसे अहंकार में मर रहे हैं, ऐसे अहंकार को संभाल के रख रहे हैं जहाँ मानो कि उनके बिना ये जीना ही नहीं जानते। उसके बिना अहंकार के बिना जीवन ही धिक्कार समझते हैं, अहंकार मद मत बन करके चलते हैं। इसीलिए बिहारी दास से भी लड़ते भिड़ते ये कुछ भी संकोच नहीं करते। बिहारी दासों से भी लड़ने भिड़ने में ये पीछे नहीं हटते। इसीलिए परमार्थ रूपी अमृत को कोई बिरले ही जान सकता है, बिरले ही पी सकता है, अन्यथा सब संसार में जहर ही पी रहे हैं। प्यासे पानी प्रेम के पूरे मन की ऊख, शेर कले आगे धरे तेहि क्यों भाजत हो। जैसे कोई व्यक्ति पानी की ऐसी प्यास के मारे गला चटक रहा है, मुंह सूख रहा है, उस व्यक्ति के आगे तुम थाली भर करके सुंदर से सुंदर भरपेट भोजन आगे रख दो, उसे तो लग रही है प्यास और तुमने रख दिया भोजन, फिर भी वो एकमात्र पानी ही पानी चिल्लाएगा कि हमें तो पानी पिलाओ पहले। ऐसे ही जिनके मन में अति तीव्र साथ से प्रेम की पिपासा जो है लगी हुई है, उनको प्रेम के बिना ऊंचे से ऊंचे परमार्थ को सुनाओ वो भी सुहाता नहीं। प्रेम के बिना ऊंचे से ऊंचे परमार्थ भी उसके फीके लग जाते। उन्हें जो है प्रेम रस रीति ही सुनने की जिनको आदत बनी हुई है, उन्हें जो है और कोई चीज भाता ही नहीं। उखट्यो काठ कुठार सो बहुरी बसुला छोल, बहुरी खराद चढ़ाए रंग लागी तब मोह। जैसे जंगल से लकड़ी काट के ले आते हैं, कुल्हाड़ी से लकड़ी ला करके फिर उसको बसुला से छिल करके शुद्धि करके खराद पे चढ़ा करके उसमें से
हक निकाल करके जब उसको रंग लगा करके जब बेचते हैं तब उसको मनमानो मूल्य मिलता है, मनमाने उसे पैसे मिलते हैं। तैसे ही प्रथम साधक संसार से लकड़ी को लाने जैसे श्री गुरुजी महाराज के शरण में आ जाए। गुरुजी महाराज पहले उसे यावत संसार संबंध से अलग रख करके, संसार से छुड़ा करके, उसको वैराग्य वेश धारण करके एकांत में रख करके भजन करना सिखाएं। फिर धीरे धीरे उसके मन में युगल सरकार को लाड़ लड़ाने योग्य सहचरी भाव रूपी हक निकाल करके फिर तीन सबन को धीरे धीरे उसे सेवन करने को कहें। जब रंग लग जाए सहचरी भाव को तब श्री युगल अपने लाल लड़ाने रूपी अति अमृत रूपी अद्भुत रस रीति से परिपूर्ण सहचरी भाव उसको दे करके वो अति अद्भुत सर्वोपरि मोल प्रिय लालजू स्वयं चुकाएंगे। तब तो भोंदू जगत में अब रसिकन सिरताज कुंज बिहारी ने बालने पीने सब विकास। श्री ललित किशोरी देव जी महाराज भी कह रहे हैं कि जब हम संसार में थे अज्ञानी भोंदू सठ ऐसे घूम रहे थे जगत में। अब जब स्वामी जी की कृपा से हम रसिक शिरोमोर सिरताज हो गए, रसिकन के सिरताज हो गए। क्यों? श्री कुंज बिहारी ने बाल ने कीनी सब विधिका। ये सब जो है श्री कुंज बिहारी ने लाडली जी ने कृपा करके हमारे ऊपर कृपा बरसाई है। अब हम रसिकन के सिरताज हो गए हैं। चौड़ो गए कुंडली गई पूछ गए लंगोर आगो पाछो खोई के मुर्गी भई नमो। कोई बड़ई जो है लकड़ी का जो है मोर बना रहा था, बनाते बनाते ऊपर से जो उसकी मोर की जो कलंगी जो कट गई। तब उसने सोचा कि भाई अब ये तो मोर तो नहीं बन पाया, इसका जो है मुर्गी बना लूं। फिर पीछे की पूंछ कट गई, ताते बाके मुर्गी भयो ना मोर, कुछ नहीं, लकड़ी बेकार चली गई और समय व्यर्थ चला गया। तैसे ही किसी व्यक्ति ने श्री भगवत प्राप्ति के लिए संसार त्याग करके वैराग्य ले लिया। अब हमें ठाकुर जी को प्राप्त करना है, अब हमें संसार से कोई लेन देन नहीं है, ये तो निरस संसार है। संसार को छोड़ करके वो आया और वैराग्य धारण कर लिया। फिर वो उन्हीं संसारी कार्यों को करने लगा, वैराग्य धारण करके उन्हीं कार्यों को करने लगा। ताते बाको परमार्थ सिद्ध तो हुआ नहीं। ऐसे ही कोई विधि भक्ति को त्याग करके प्रेम साधन में आ गया। कुछ दिन के बाद प्रेम के साधन भी बाकी फीके पड़ गए, प्रेम साधन भी उसने छोड़ दिया। इसी प्रकार से किसी ने सर्वोपरि नित्य विहार प्राप्ति के लिए और रस देश के साधनों को त्याग करके नित्य विहार उपासना में लगा। कुछ समय के बाद नित्य विहार उपासना प्राप्ति का जो मनोरथ भी वो भी शिथिल पड़ गया। कोई कार्य जो है कोई भी साधना में लग करके नहीं कर पा रहे, इसीलिए लोग का उद्देश्य गुरुदेव जी बोलेंगे, इसलिए जो लोग किसी उद्देश्य साधना को नित्य विहार प्राप्ति मनोरथ सिद्ध करने के लिए न बनाए, उद्देश्य साधन को साचे मन से करे, अंत तक निभाए। जो अंत तक नहीं निभाते, कोई भी कार्य करो तो उसी कार्य में लगे रहो, चाहे सफलता मिले या न मिले। वे जन न तो इतमाओ के रहेंगे न उतमाओ के। गुरुदेव जी महाराज बोले कि कोई भी कार्य करो, शुरू से आखिरी तक कार्य को
बिसराओ मत, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। जो चाहे गुरु संधि को शोधी सजाती संग, 300 बाधे अनन्यपन तब लागे रस रंग। हे बिहारी दास, यदि तुम श्री स्वामी जी महाराज की उपासना के मर्म को ग्रहण करना चाहते हो, पहले अपने सजात संग को भली भांति साथ सोच समझ करके तुम शोधन कर लो और श्री स्वामी जी महाराज की स्थूल झीनी समस्त रस रीति को, रस भरी बातों को भली भांति जानने वाले दृढ़ अनन्य उपासक हो, उनसे जाकर के अपना जो है अनन्य प्रण बाध करके सदा काल राखोगे, तभी तुम जो है हमारे रस रीति को प्राप्त करोगे, अर्थात हमारे रस रंग को रंग तुम्हें लग सकेगो। बोल बाके बिहारी लाल